नमस्कार, मेरा नाम साकेत कुमार है और आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे की। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने जीत दर्ज की। बिहार से ये दोनों राज्यसभा के लिए नामांकन इनका हुआ था और उसके बाद इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी और उसके बाद 14 दिन का वक्त रखा गया था, जो डेडलाइन भी है, जिसमें उन लोगों को जब विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य जो रहते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और इसी आधार पर उन्होंने आज विधानसभा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद विधान परिषद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ। दो बड़े दिग्गज बिहार की राजनीति के और दोनों जो गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के और दूसरी तरफ नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दोनों का इस्तीफा हुआ। अब हम बात करेंगे जो राजनीतिक बिहार में जो बदलाव की स्थिति है उस पर, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये सवाल सबके सामने होगा कि आखिर वो चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर अब मंथन का जो दौर है वो शुरू होगा बीजेपी के अंदर भी और एनडीए के तमाम दलों के अंदर। आज भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होना था तो विजय चौधरी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ साथ संजय गांधी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जो कागजी कार्रवाई जो भी जेडीयू के अंदर होती है वो तमाम कागजी कार्रवाई पर अगर किसी नेता की नजर होती है तो वो संजय गांधी जो एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वही नीतीश कुमार का इस्तीफा लेकर आज विधान परिषद में पहुंचे थे और वहां पर विधान परिषद के सभापति को उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में विधान परिषद के सभापति भी बाहर आकर उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया है और उसे स्वीकृत भी कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और एक भावुक क्षण उनके लिए भी था, क्योंकि 20 साल के लंबे अरसे से वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के विकास में उनकी जो भूमिका रही है वो कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से निश्चित तौर पर बिहार के बीच में बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक झटका है। इसे पाटना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा जो भी चेहरा होगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी अब बनती है कि आखिर ऐसा कौन चेहरा होगा जो नीतीश कुमार के जगह पे फिट बैठेगा। हर समीकरण की हम बात करें, नीतीश कुमार जिस तरह से विकास पुरुष की भूमिका में बिहार में रहे, जिस तरह से उनकी एक पहचान बनी, उसके बाद अब आगे उस जगह पे, उस कुर्सी पर कौन ऐसा चेहरा होगा जो नीतीश कुमार के तरह बिहार में विकास का काम कर सके। ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए होगी। कई नाम इस पूरे रेस में चल रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी की बात हो या फिर जेडीयू से खुद निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनकी भी चर्चा है, क्योंकि वो राजनीति में ही आए हैं नीतीश कुमार के जिस तरह से वो अब राज्यसभा जा रहे हैं उसके बाद। तो ऐसे में क्या निशांत कुमार को भी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ऐसे तमाम जो कयास है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के तरफ से उनके कार्यकर्ताओं का भी जो मांग है वो लगातार सामने आती रही है। ऐसे में चूंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं, अब दिल्ली की राजनीति वो करेंगे, तो ऐसे में पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती थी और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति के मुख्य धारा में लाया गया, उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में तो मिल ही गई है, साथ ही साथ सरकार में भी अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति जो है वो इन चीजों के बीच ही घूमेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो पूरा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, चाहे वो जब 1985 में जब वो पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे, उसके बाद सभी सदन में वो रहे, विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे, केंद्र में सांसद बनकर गए, मंत्री रहे, रेल मंत्री का भी जिम्मा मिला, कृषि मंत्री वो रहे, अटल जी के सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई।
बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से वो हैं, राज्यसभा का मेंबर वो आज तक नहीं रहे। तो ऐसे में उनकी एक मंशा भी थी, वो लगातार इस बात का जिक्र भी करते थे और जो उनके नेता हैं वो भी लगातार कहते थे कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो उच्च सदन में जाए, राज्यसभा उनका बचा हुआ है। तो ऐसे में अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच थी, अपनी बात थी, अपना उन्होंने ये खुद ये निर्णय लिया है। इसमें किसी पार्टी नेता या किसी का निर्णय जो है वो नहीं है। हालांकि जब मुख्यमंत्री का विधान परिषद से इस्तीफा हुआ तो उनके दल के जो तमाम नेता थे वो भावुक दिखे, खास करके अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने मानस पिता तक नीतीश कुमार को कहा और उसके बाद जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ नीतीश कुमार का, उसके बाद जो अशोक चौधरी है वो फूट फूट कर रोने लगे। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई है, किस तरह से वीडियो में वो रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू जो है वो गिर रहा है। हमने भी उनसे बात की थी, उस समय भी वो भावुक हो रहे थे नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर जो उनकी स्वीकार्यता थी उसके साथ साथ बिहार के अंदर भी, क्योंकि आप इस बार देखिए विधानसभा का भी जो चुनाव हुआ तो किस तरह से नीतीश कुमार ने पूरी बाजी पलट दी, किस तरह से एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत बिहार में फिर से मिली और इतनी मजबूत स्थिति में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी। तो नीतीश कुमार को कहीं से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जनता के दिलों में वो बैठे हैं, क्योंकि बिहार के बदलने का जो काम है वो नीतीश कुमार ने किया है और इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि अब आज जब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति के लिए जा रहे हैं, जब वो राज्यसभा में जा रहे हैं तो लोग भावुक हैं, उनके पार्टी के नेता भावुक हैं, रोते बिलखते दिख रहे हैं पार्टी के नेता। और वो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन बिहार पर उनकी जो नजर है वो हमेशा रहेगी, यानी उनके मार्गदर्शन में ही बिहार आगे बढ़ेगा। चाहे सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री के पद पर कोई भी बैठा हो, नीतीश कुमार का जो एक कह सकते हैं गार्जियनशिप, जो उनका नेतृत्व है वो उस समय भी दिखेगा। क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार ने साफ किया है कि भले वो राज्यसभा जा रहे हैं लेकिन वो जब सदन चलेगा उस समय वो दिल्ली में रहेंगे, बाकी वो समय जो है वो बिहार में देंगे। तो ऐसे में बिहार में जो विकास हो रहा है या जो प्रगति होने के रास्ते पे बिहार चल रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग नीतीश कुमार करते रहेंगे। ये चीजें लगातार उनके नेताओं के तरफ से कही गई है। अब देखना होगा, क्योंकि अब बहुत वक्त नहीं है। जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, वहां राज्यसभा के लिए उनका जो शपथ है वो होगा और उसके बाद उनको बिहार की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से भी उनको इस्तीफा देना होगा और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो नीतीश कुमार की जगह पर सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, सीएम की जिम्मेदारी जो है वो निभाएगा। बिहार जैसे राज्य में जहां पर जातीय समीकरण के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है, उस जातीय समीकरण में किसे बीजेपी फिट बैठता देख रही है, किसे उस कुर्सी पर बिठाती है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसे सुलझाने में अब बीजेपी लगेगी। लगभग 10 से 15 दिन का समय होगा, जिस समय के अंदर बीजेपी को और पूरी एनडीए को फैसला लेना होगा कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। लेट्स डिकोड में आज इतना ही। फिर एक बार हम किसी नई हस्ती के और नई खबर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।